21 साल की उम्र में जंगली जानवरों और रेप्टाइल्स का शौक, जिनको देखकर ही खौफ आ जाए, मुहिब वो सब पालते हैं। बनाना बॉल पाइथन, बर्मीज पाइथन, इग्वाना लिजर्ड, कैंगरू रैट और तो और दुनिया में मौजूद दूसरा बड़ा उल्लू भी मुहिब के पास है। मुहिब इन सब का करते क्या है, ये सब लाते कहां से हैं? आए कराची के इस 21 साल नौजवान मुहिब से उनके शौक के बारे में जानते हैं। मैं एक एक्जॉटिक एनिमल लवर हूँ, प्लस मैं एक रेस्क्यूअर हूँ एक्जॉटिक एनिमल्स का ना। मैं ये स्नेक्स, मॉनिटर लिजर्ड, ईच एंड एवरीथिंग रेस्क्यू करता हूँ, ठीक है, जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में कोई रेस्क्यू नहीं करता है। मैं 21 ईयर्स ओल्ड का हूँ। ये शौक तकरीबन 8 साल से मुझे, और 8 साल से भी छोड़े तो मुझे बचपन से ही शौक है, इसलिए बचपन से मैं एनिमल्स रखते हुए आया हूँ। स्टार्टिंग में हमने डॉग्स रखे थे, ठीक है, डॉग्स रखी, फिर हम रेप्टाइल्स की तरफ आए, ठीक है। जब पाकिस्तान में किसी को इतना अवेयरनेस नहीं किया अबाउट रेप्टाइल्स, अभी भी नहीं है, बट अब पहले से थोड़ी सी नॉलेज है लोगों को ना। रेप्टाइल्स में आया और माशाल्लाह से रेप्टाइल्स के साथ मुझे 8 साल हो गए। एक नेशनली तौर पर अल्लाह ताला ने कुदरती हर बंदे को ना टैलेंट दिया हुआ होता है, वो एक सडन एज पे जाके आपको पता चलता है, ठीक है। तो बस सीन इस डाटा कि हमने बीच में कुछ सालों पहले मुझे एक रेस्क्यू करने का मौका मिला, जो कि मैंने एक सपेरे से रेस्क्यू किया था। वो एक सैंड बोआ था, वो लोगों को बेच के सेल कर रहा था कि ये अल्दे का बच्चा है, ठीक है। उस दिन मुझे भी नॉलेज नहीं थी इतनी, और मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा वो डिहाइड्रेट हुआ था, ठीक है, ऑफ फीट था वो। तो मैंने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद मैंने उसको सर्च किया, और बहुत सारी गूगल रिसर्चेस के बाद मैंने फिर इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। पर ये वहीं से क्रेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर वो रेस्क्यू होते रहे, रेस्क्यू के साथ साथ फिर हमने इंपोर्ट करवाना स्टार्ट कर दिए रेप्टाइल्स अपने शौक़ के लिए। अब बेसिकली हम ये इंपोर्ट भी करवाते हैं और साथ हम अवेयरनेस भी देते हैं। अभी हमने बेसिकली इंपोर्ट करवाए हैं बॉल पाइथन, रेथोप्लेट पाइथन, बर्मीज पाइथन। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास ये बनाना बॉल पाइथन है, ठीक है, ये भी अभी रिसेंटली हमने इंपोर्ट करवाया। इसके अलावा हमने इग्वाना से इंपोर्ट करवाई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टेंटीरा हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है हमारे पास पाकिस्तान का मोस्ट टेम रकून है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ठीक है, वो हमने इंपोर्ट कराया। और अभी भी हमारा बहुत सारे गोल्स हैं जो कि हमने अभी इंपोर्ट करवाने हैं। देखें, ये तो पहले शौक था, अब प्रोफेशनल बन गया है, ठीक है। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैड स्टोर है, ई कॉमर्स पैड स्टोर है, जिसमें हम वर्ल्ड वाइड से एनिमल्स इंपोर्ट करते हैं और फिर हम आगे सेल आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, कीमत की बात आती है, जब शौक होता है ना, शौक की कोई कीमत नहीं होती है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं, ये बनाना बॉल पाइथन है, ये मुझे पाकिस्तान मंगा के 2.5 लाख रुपये का पड़ा है सिंगल। अभी मैं जो आपको एनिमल्स दिखाऊंगा वो तकरीबन मुझे 10-10.5 लाख रुपए के पड़े। ये भी मैंने रिसेंटली इंपोर्ट करवाए ना। तो आए, मैं आपको वो एनिमल्स दिखाता हूँ, शायद पाकिस्तान में आपने किसी के पास नहीं दिखा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है इग्वानास, ठीक है। अब मैं आपको इग्वानास दिखाता हूँ। अच्छा, ये इग्वाना जो है ना, ये 6.5 फीट लॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। और कराची का जो वेदर है इनके लिए आइडियल वेदर है, और ये बहुत अच्छे से रहती हैं इस वेदर के अंदर, और बहुत क्यूट पैट होती हैं। उनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। मेरे पास 4 कलर्स थे, अभी राइट नाउ मेरे पास 2 कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अंदर एक रेड कलर आता है, एक येलो कलर आता है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और ये आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं। ये अभी 3.5 मंथ्स के बेबीज़ हैं, और आप इनका लुक देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेल होता है ना, वो डॉबरमैन लुक में होता है, उनका थोड़ा एग्रेशन लुक होता है। ये मेरे पास मेल है और ये फीमेल है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर जो फीमेल्स होती हैं ना, वो बड़ी होती हैं, मेल छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बॉल पाइथन दिखाया ना, बॉल पाइथन की जो मेल है उनका अप्रॉक्स साइज 5 फीट जाता है, फीमेल्स का जो साइज है वो 6 फीट जाता है, और उससे भी ज़्यादा रेयरली केसेस में बढ़ जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? और देखें, ये साउथ अफ्रीका, यूएस, ये बाहर ममालिक के कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, वहाँ से हम इंपोर्ट करवाते हैं ना, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ब्लू इग्वाना, ये हमें कराची पाकिस्तान इंपोर्ट करके 1,50,000 रुपीज़ की पड़ी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 1,20,000 रुपीज़ की पड़ी है। इट्स अ कॉमन मॉप, ठीक है। ये कॉमन इग्वाना है, ग्रीन इग्वाना जो इसको कहते हैं, ये वाइल्ड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इट्स अ यूरेशियन ईगल आउल, ये वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट आउल होता है, ठीक है। और ये सुपर टेम है, और ये बेसिकली मेंशन करके आते हैं। हमारी कराची फैल्कन एसोसिएशन है, ठीक है, मैं उनका मेंबर हूँ। तो उनके उनके सुपरविजन के अंदर मैंने ये ईगल आउल रखा। मुझे आउल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। मेरे पास हर सीज़न के अंदर आउल्स आते हैं। अच्छा, इनका सीज़न ये होता है कि ये फैल्कन्स और आउल रखने का ना, हम इनको सिर्फ एक सीज़न रखते हैं। ये सर्दियाँ स्टार्ट जब होती हैं तो इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है मेंशनी का, और लीगल वे में हम इनको रखते हैं, ठीक है। इनको ट्रेन करते हैं, इनको फ्री फ्लाई पे लगाते हैं। उसके बाद जब सीज़न एंड हो जाता है
तो हम इनको रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि नेक्स्ट सीज़न में जब आए ना तो ये ब्रीड करके आए, ठीक है। तो जब भी कोई एनिमल रखें तो पहले उसके बारे में आप रिसर्च कर लें कि वो पाकिस्तान में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। क्या पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान में पाया नहीं जाता, ये बेसिकली मेंशन करके बाहर से आता है ना। जब कहाँ से देखिए इम्पोर्टेड नहीं होते, ये पाकिस्तान मेंशन करके आते हैं, तो यहाँ पर इनको कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के बाद इनको सीज़न के अंदर रखा जाता है, इनको टेम और ट्रेन, इनको फ्री फ्लाई किया जाता है। इसलिए बेसिकली ये एक तरीके से हम रेस्क्यू करते हैं पोचर्स से ना, ठीक है। हम साफ सी बात है इसकी कीमत देते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं देता। एक हैंडसम अमाउंट कीमत हमें देना पड़ती है, उनको रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद हम देखते हैं, क्योंकि देखें पोचर्स वगैरह को एजुकेशन नहीं होती, इनको खिलाना क्या होता है, सही है। ये बेसिकली मीट नहीं खाते, सही है। ये इनका जो नेशनल वो होता है ना, डाइट होती है, वो रोडन्स होते हैं, चूहे खाते हैं शौक से ना। तो हम इन भाई साहब को रोज़ाना एक चूहा खिलाते हैं, ठीक है। और ये माशा साहब देख सकते हैं कितना टेम है। देखिए आप जानवर जो होते हैं ना सिर्फ मोहब्बत के भूखे होते हैं, ठीक है। ये एक जंगली जानवर था, ठीक है, उसको सिर्फ हमने मोहब्बत दी है। तो ये देख रहे हैं ये कितना ईजी है, ठीक है। अगर ये जंगली होता, सही है, तो मुझे बहुत नुकसान होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कर्ली हेड टेंडुला, सही है। लोग बहुत डरते हैं इससे। ये भी इम्पोर्टेड है, ये भी हमने इन्हीं के साथ इंपोर्ट करी थी, आपको दिखाते हैं। बेसिकली रिप्टाइल जो है ना वो हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको निकलवाता हूँ अपने हाथ पे, आपको दिखाता। ये इसके बारे में बताएं, कहाँ से आपने इम्पोर्ट किया? ये बेसिकली साउथ अफ्रीका से ही ज़्यादातर इंपोर्ट करवाते हैं ना हम, ठीक है। और इसमें क्या ऐसी खास बात है जो कि बहुत कम पाई जाती है? देखें ये लार्जेस्ट स्पाइडर होती है, इसको टैरेंटियोला कहते हैं। और ये अभी बेबी है, ये भी तकरीबन 28 डेज़ to 30 डेज़ का बेबी है, अभी बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसकी जो खूबसूरती है वो इसके आप बाल देख रहे हैं, इसको कर्ली हेड टेंडुला ऐसे कहते हैं। इसके बाल जो है ना अभी तो छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो और बड़े हो जाएंगे और कर्ली हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है ना, ये बहुत इजी टू ट्रेन है, ठीक है। आप इसको हैंडल कर सकते हैं, सही है। ये इतनी खास बाइट भी नहीं करती है। हाँ, अगर इसने बाइट कर ली तो ये आपके पसीने निकाल सकती है, बहुत ज़ोर से बाइट करती है और आधे घंटे तक इसका दर्द रहता है ना। अच्छा, ये एक मिनी कैंगरू है, ठीक है। इसको कैंगरू रेड कहते हैं, वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको जरबोआ है, ठीक है। ये आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसकी इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इसकी टेल पे एक फर होता है बहुत प्यारा सा, सही है। इसका जो फेस होता है वो स्क्विरल टाइप होता है, जिसकी एयर्स होते हैं ना वो रैबिट की तरह होते हैं, ठीक है। बाकी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसके लेग्स होते हैं वो होते हैं कैंगरू की तरह ना। और ये अफगानिस्तान में पाया जाता है, ये हमने वहाँ से मंगाया और ये कैप्टिव ब्रीड है। और माशाल्लाह से खुशकिस्मती ऐसी है कि जब मैंने इसको यहाँ मंगवाया था तो इसकी फ़ीमेल मेरे पास प्रेगनेंट हो गई और इंशाल्लाह इसकी गुड न्यूज़ हम आपको कराची वाले को देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान का मोस्ट टेम रकून, ठीक है। रकून बेसिकली पाकिस्तान में बहुत कम है, ठीक है। सिर्फ लाहौर में और कराची में सिर्फ 2 लोगों के पास हैं, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है, मैं आपको रकून ये भी साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होता है यूजुअली ना, ठीक है। देखें ये पाकिस्तान में पाए नहीं जाते ना, ये इंपोर्ट होके आते हैं। और पाकिस्तान में बेसिकली बहुत ज़्यादा कम है ये, ठीक है। सिर्फ लाहौर में और कराची में 2 हैं और दूसरा ये मेरे पास है। और ये पाकिस्तान का फर्स्ट मोस्ट टेम रकून है, ठीक है, जो ऑन कमांड है, ठीक है। आ जाओ, आओ, आ जाओ, गुड बॉय, आ जाओ। इसकी खास बात क्या है? देखिए इसकी खास बात ये कि इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं। और बाहर ममालिक में ना इसको चोर कहते हैं, ठीक है। चोर इसलिए कहते हैं, ये लोगों के घर में घुस के चोरियाँ बहुत करते हैं, ठीक है। लोगों का सामान उठा लेते हैं, ठीक है। डस्टबिन के अंदर से कचरा लेके भाग जाते हैं, लोगों की कीमती अशिया लेके भाग जाते हैं। तो बाहर ममालिक में लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग है और पाकिस्तानी इसको पालते हैं। ये हमने बहुत मुश्किल से इम्पोर्ट करवाया है, ठीक है। और हम काफ़ी टाइम से इसको इम्पोर्ट करने के पीछे पड़े हुए थे और बस जब टाइम होता है वो तो आ गए हमारे पास। अभी हमारे भाई हैं, ये अभी 3 मंथ्स के हैं। देखिए ये ओमनिवोरस होता है, ये बेसिकली इसकी यूजुअली डाइट जो है ना वो फल फ्रूट, सही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये भाई साहब वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो हम खाते हैं। अगर इन्होंने देख लिया हम कुछ खा रहे हैं और हमने इनको उनका फूड दिया हुआ तो ये खाना छोड़ दें, इनको वही चाहिए जो हमें चाहिए, हम खा रहे हैं ना। तो मैं तकरीबन 8 से 10 साल से अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों को मैं समझ में नहीं आता, मैं उनको समझ में नहीं आता, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। और रही बात दोस्त, देखिए मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मेरा पूरा जो दिन है वो इन्हीं के साथ यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। या मेरा जो कारोबार है उधर होता हूँ या इन्हीं के साथ यूटिलाइज हो जाता है। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को पेट देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ना बच्चे जो है ना दूसरी चीज़ों से दूर रहते हैं। जो हमारी सोसाइटी के अंदर दूसरी गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता। उनके जहन में ये होता है कि मेरे घर में एक पेट हो, मुझे उसको टाइम देना, उसको फीड करना, ये करना, तो वो दूसरी चीज़ों से दूर रहता है। बस यही है। और जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए, हमारी नेचर का हिस्सा। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, सिंपल इज दैट।